नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आप जुड़ चुके हैं biforepin.in से। कानपुर में इलेक्शन का प्रचार पूरे जोरों पर है, पूरे शबाब पे है और लेकिन बीच में ये भी चल रहा है कि पार्टी के भीतर कुछ असंतोष भी है और असंतोष क्यों ना हो। कानपुर जहां पर 6 लाख, जहां की 5 विधानसभा सीटें आती हैं और लगभग 6 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वहां पर एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कानपुर के दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन पकड़ चुके हैं। ये इन्होंने कल ही ज्वाइन किया है और भी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार रहे हरप्रकाश अग्निहोत्री, जो कि कानपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी भी दावेदारी को खारिज कर दिया गया और वहाँ से एक मुस्लिम लड़ाया गया। कुल मिला के जो जातीय इक्वेशन है वो कांग्रेस के फेवर में कानपुर में बिल्कुल भी नहीं दिखती है। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस लड़ती हुई थोड़ा दिख रही है, बाकी पर भगवान ही मालिक है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरप्रकाश अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष कानपुर कांग्रेस कमेटी। हरप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। हरप्रकाश जी, आपकी पार्टी में जो असंतोष उभर आया है प्रत्याशियों को लेकर के, प्रत्याशी चयन को लेकर के, और काफ़ी कुछ इस पे हो हल्ला भी मचा, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और ये स्थिति क्यों आई? देखिए, निश्चित जो है, जो टिकटों को लेकर के चयन किया गया है, क्या कारण रहे, कैसे चयन किया गया है, इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष है। जो वाकई में चुनाव लड़ने की स्थिति में थे, चुनाव लड़ करके जीतने की स्थिति में थे, उनको नज़रअंदाज किया गया। उनको नज़रअंदाज करके बाहर के व्यक्ति को सीसामऊ विधानसभा में टिकट दी गई। और आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कानपुर शहर से एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी न लड़ाया गया हो। लेकिन चूंकि 4 लोग, संदीप सिंह, रोहित चौधरी, SN पटेल और अजय कुमार लल्लू, जो चारों लोग ब्राह्मणों, इसमें से एक भी नहीं था। हमको लगता है यही एक कारण है कि कानपुर से एक विधायक और एक पूर्व विधायक के इशारे पर ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया गया है और जिसका नुकसान हमें कानपुर शहर में हो रहा है। और इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कानपुर में ब्राह्मणों को टिकट न दे करके ये फैसला किया है। ऐसे लोग श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को कमजोर करने का काम किया है। आपको क्या लगता है प्रकाश जी कि जो चुनाव पर इसका एक असर होगा, मतदान के दौरान वो असर देखने को मिलेगा, वो क्या हो सकता है? आपका क्या आकलन है? देखिए, ये बात सही है कि इसका असर है, लोगों में नाराजगी है, खास तौर से ब्राह्मणों में नाराजगी है। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है कि ब्राह्मण वोट कांग्रेस को मिले। कांग्रेस के साथ जो ब्राह्मण था वो और दूसरे ब्राह्मण हैं, उनका वोट ब्राह्मणों को मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। लेकिन 10 मार्च के बाद इस पर निश्चित तौर से मुखर होकर के बात रखी जाएगी कि ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। एक तो वैसे ही ब्राह्मण हमारे साथ नहीं था। इस वर्तमान परिस्थितियों में ब्राह्मण भाजपा से नाराज था, जिसका लाभ हमको मिल सकता था। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत ब्राह्मणों को फिर भाजपा की ओर ढकेलने का काम जो किया गया है, इससे हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने अभी कहा कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज, तो देखिए बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 12 से 13% ब्राह्मण है और 2017 के चुनाव को अगर देखें तो उसमें से लगभग 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया। ये आंकड़े साफ साफ हैं बिल्कुल। तो ऐसे में ऐसी कौन सी बातें हो गई जो ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, आपको लग रहा है? देखिए, भाजपा ने केवल ब्राह्मणों को कैश कराने का काम किया, लालीपप देने का काम किया है। आप 22-23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बता दीजिए कि एक भी कहीं पर इन्होंने मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाया हो? एक भी प्रदेश में कहीं पर भी मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि केवल बैकवर्ड और पिछड़े वर्ग के लोगों को ही तरजीह दी जा रही है, ब्राह्मणों को कहीं तरजीह नहीं दी जा रही है। इनके यहाँ एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पिछले 6 सालों से आप देखिए
उनको जो है हाशिए पे लगा दिया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ब्राह्मण ये सब समझ रहा है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और इसी से ब्राह्मण उनसे ज्यादा नाराज था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कानपुर में कम से कम जो है कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया गया है। अगर एक भी ब्राह्मण टिकट दी जाती तो निश्चित मानिए हम 3, 4, 5 सीटें जीतने के करीब होते हैं। कानपुर लोकसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही और श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ से 3 बार हैट्रिक मारी, उन्होंने सांसद रहे और यहाँ की 5 विधानसभा सीटें जिन पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा गया। प्रकाश जी, ऐसे मौके पर जब बीजेपी के विकल्प के तौर पर संयुक्त विपक्ष खड़ा हो रहा है, इसकी कोशिशें जारी हैं, ममता बनर्जी आजकल उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे में आने वाले चुनाव में यानी 2024 को भी ये कानपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव ब्राह्मणों को इग्नोर करने से प्रभावित हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी 2024 में समय है। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसमें संज्ञान लेना होगा। जो गलतियां हुई हैं, जिन लोगों ने गलतियां की हैं, उनको हटा करके नए लोगों को, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पुराने और नए लोगों से सामंजस्य स्थापित करके अगर काम करेंगे तो हम इसकी भरपाई 2024 में कर लेंगे और यहाँ से सांसद कांग्रेस का जिता करके भेजेंगे और राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम थोड़ा फिर पीछे लौटेंगे कि आपने अभी कहा कि एक विधायक और एक पूर्व विधायक जिन्होंने टिकट वितरण में हस्तक्षेप करके मनमाने लोगों को, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या कौन से राजनीतिक मंसूबे उनके पूरे हो सकते हैं? या केवल मठाधीशी जी कि हम अकेले जीत के पहुंचे, हमारा वर्चस्व रहे, हमेशा वर्चस्व के लिए इन्होंने कार्यकर्ताओं को रौंदने का काम किया है। आप बता दीजिए किसी भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का अगर काम किया हो उन लोगों ने। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों ने 2017 में भी कहा था कि कार्यकर्ताओं को ही तरजीह दी जाए, कार्यकर्ताओं के बीच से ही लड़ाया जाए। उस समय भी 1.5 महीना पहले सोहेल अंसारी शामिल हुए थे, एक कार्यकर्ता का हक छीन करके उनको टिकट दे दी गई। ये समाजवादी पार्टी के थे, पहले बहुजन समाज पार्टी से आए थे। समाज पार्टी। और अब फिर एक बार जो है यही काम जो है सीसामऊ विधानसभा में किया गया कि 1 हफ्ते पहले सोहेल अंसारी ने हाजी सोहेल को शामिल कराया और दबाव बना करके उनको टिकट दिलाने का काम किया है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। जो कार्यकर्ता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा था, उसके अगर आप जो कुचलने का काम करेंगे, जैसे एक सेना में पागल हाथी अपनी सेना को रौंदता है, उसी तरीके से इन 4 लोगों ने अपने ही कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम किया है। और हम अपने नेताओं से ये निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इसको संज्ञान लें और ऐसे लोगों को किनारे करके अच्छे लोगों को लाए जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है संगठन को बढ़ाने का काम करें। अच्छा, कानपुर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 3 ऐसी हैं, सीसामऊ, गोविंद नगर, किदवई नगर, जहाँ ब्राह्मण वोट बहुतायत में है। तो वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जो विधायक और पूर्व विधायक हैं, दोनों गैर ब्राह्मण हैं, तो क्या उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंता नहीं थी जो उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट को नहीं उतरने दिया या काट की? देखिए, यही तो बात है कि ये जो इतना मदान्ध है, इन लोगों को इतना घमंड है कि हम पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के दम पे आप किसी को खरीद नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग हों बिकने वाले, लेकिन हर आदमी को आप खरीद नहीं सकते हैं। और घमंड रावण का नहीं रहा, इनको ये था कि हम तो चुनाव जीत ही लेंगे, ब्राह्मण वोट दे या ब्राह्मण वोट ना दे। तो अगर ये इनको चिंता होती कि बिना ब्राह्मण के हम नहीं जीत सकते हैं, तो हम कहते हैं सीसामऊ छोड़ दीजिए, और विधानसभाएं थी वहां किसी ब्राह्मणों को दे देते। आपने जो है सीसामऊ, गोविंद नगर और आर नगर या मान लीजिए और विधानसभाएं, कहीं पर भी आपको कोई ब्राह्मण अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला कि जिसको आप टिकट दे सकते थे। अच्छा, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट, ब्राह्मण वोट कानपुर में है, खूब है, सब जानते हैं इस बात को। तो क्या आपको लगता है कि नेतृत्व ने जो टिकट वितरण में ये सब किया है, तो ये ब्राह्मण वोट खिसक कर भाजपा की तरफ भी जा सकता है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर से ब्राह्मण जो कांग्रेसी ब्राह्मण है जी, उसको पीड़ा है, उसे कष्ट है, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल होगा और वो वोट अगर करेगा तो कांग्रेस को ही करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने जा रहा है।
आपको कानपुर में 5 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें ऐसी हैं जो लग रहा है कि आपकी पार्टी जीत सकती है? देखिए, हमारा तो प्रयास ये है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आप अपना आकलन बताइए। आपके देखिए, प्रयास तो ईमानदार हमारा हैं। प्रयास है कि हम 5 सीटें जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे, हम्म, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर निकला हुआ है। उत्साह है, नाराजगी तो होती रहती है, लेकिन जब संगठन की बात आ जाती है, पार्टी की बात आ जाती है, तो फिर जो है चुनाव आते आते सब ठीक हो जाता है और आदमी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा के चुके 5 में से कितनी सीटों पर कांग्रेस कमजोर दिख रही है आपको? आप नाम ना बताइए, संख्या बता सकते हैं। नहीं, हमें तो कमजोर कहीं नहीं लग रही है। हम्म, हमें तो ये लग रहा है कि हम 5 विधानसभाओं में जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसलिए हमें लग रहा है कि हम 5 सीटें जीतेंगे। तो फिर काहे का असंतोष? अगर आपको लग रहा है कि 5 सीटें जीत रहे हैं तो फिर पार्टी में देखिए, इस बात के असंतोष का कोई वैल्यू असंतोष नहीं इस है? बात का था जो निर्णय लिया गया है, जी। जो ऊपर 4 लोग बैठ करके निर्णय ले रहे थे, हम्म, उस चीज का असंतोष है। लेकिन जब चुनाव मैदान पे प्रत्याशी आ गया है, तो फिर जो है हम लोग जो प्रत्याशी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन 10 मार्च के बाद 11 मार्च को हम्म, हम अपनी बात जरूर एक बार उठाएंगे कि जिन 4 लोगों ने बैठ करके ये गलत निर्णय लिए हैं, और खाली कानपुर में नहीं लिए हैं, प्रदेश में तमाम जगह इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में तमाम जगह इस तरीके का असंतोष है, लोगों में गुस्सा है। देखिए, इस असंतोष का प्रतिफल ये है कि आपके दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष अपने साथियों के साथ कल ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये क्या कम आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है? ठीक बात है, इससे हमें नुकसान हुआ है, ये उनका अपना निर्णय था। लेकिन हमारा मानना था कि उनको अपनी बात, जो गलत निर्णय लिए जा रहे थे, जो संगठन को कमजोर करने वाली ताकतें अपनी ताकतों का दुरुपयोग कर रहे थे, उनको पार्टी में रह करके इस पे आवाज उठानी चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था, और जो हम कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, ऐसी कितनी सीटें हैं जिन पर ये असर पड़ सकता है? मैं उस सवाल को फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप एक अनुभवी राजनेता रहे हैं और बहुत कई साल आपने अपनी जिंदगी के देखिए, चूंकि कांग्रेस समय में अभी दिए। 10 दिन का बाकी है, जी अगर 1, 2, 3 दिन का समय होता जी तो इसका असर पड़ता, जी क्योंकि 10 दिन का समय है, तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। और आप जान सकते हैं कि ये हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश है, कानपुर है, यहाँ लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भुलाते हैं और भूल जाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा। एक अंतिम सवाल ये है कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने नेहा तिवारी को टिकट दिया, जो खुशी दुबे की बड़ी बहन है। तो वो जो कार्ड लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या खुशी दुबे को ब्राह्मण उत्पीड़न का चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा था। बसपा ने भी ये किया, सपा ने भी किया, आपकी पार्टी ने भी किया, लेकिन टिकट आपकी पार्टी से मिला। तो नेहा तिवारी इस समय अलग थलग पड़ी हुई हैं, उनके साथ कांग्रेसी भी उतना नहीं जुड़ रहा है। कुछ लोग जुड़े जरूर होंगे और पार्टी से भी ऐसी कोई इमदाद अभी मिलती नहीं दिख रही। तो आपको क्या लगता है, ये निर्णय अच्छा रहा? नहीं, काश अगर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलती जी तो निश्चित वहाँ पर चुनाव अच्छा होता, जी जीता जाता। लेकिन अब ये चूंकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने वो सोच समझ करके निर्णय लिया है, तो धीरे धीरे नेहा तिवारी का भी जो है चुनाव अपनी गति पकड़ रहा है। और हमें लगता है कि 20 तारीख तक सब अच्छा होगा और नेहा तिवारी भी चुनाव जीतने के कगार पे रहेंगे और वो चुनाव जीत भी सकती हैं। तो ये थे हरप्रकाश अग्निहोत्री, जिन्होंने कानपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 सीटों के बारे में विस्तार से रखा और कांग्रेस के असंतोष के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी दी। अगली बात इनसे फिर होगी, जरा कुछ 10-5 दिन निकल जाए, मतदान करीब आएगा तो फिर एक बार आपके साथ बैठेंगे। जी। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।